सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के चैप्टर 1 के सेकंड टॉपिक की, जो कि है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक 1 है, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। हमारी प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या होता है। स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपर में आपको किस तरीके से कुछ अलग एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ताकि आप अपने टीचर को या फिर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सको अपने आंसर की तरफ, और कुछ अच्छे नंबर आप लोग वहां से गेन कर सको। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। ये भी कुछ हद तक हमारा जो पहला टॉपिक है उससे रिलेट करेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो फटाफट, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। शुरू करेंगे हम लोग अपना चैप्टर 1.2 यानी कि वेरियस कमिटीज का। अब इसमें हम लोग अपनी जो कमिटीज होती हैं, यानी कि हमने जो पढ़ा था कि प्लानिंग हो गई हमारी, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, तो जो पूरा प्रोसेस था हमारा 5 फंक्शंस का, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग कमिटीज को बनाते हैं और फिर उन कमिटीज का कैसे-कैसे हमारे इवेंट के पहले, ड्यूरिंग इवेंट और इवेंट के बाद क्या-क्या काम होते हैं और कौन-कौन सी कमिटीज बनती हैं, उसके बारे में पूरा यूनिट है। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि राइट अबाउट वेरियस कमिटीज यूज्ड और मेड फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट, तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप वो एग्जांपल्स मत देना जो आजकल स्टूडेंट्स या आज तक स्टूडेंट्स देते आए हैं कि क्या होता है हमारे एनुअल स्पोर्ट्स डे में क्या कमिटीज बनती हैं, या फिर आईपीएल में क्या कमिटीज बनती हैं। आप अच्छे एग्जांपल्स देना। अगर मैं आपको बताऊं कि 2026 के स्टार्टिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं इटली में, तो आप उसका एग्जांपल दे देना। कमिटीज हर इवेंट में सेम ही रहती है, लेकिन अगर आप कोई नया नाम मेंशन करोगे ना, तो वो टीचर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, खास करके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को, क्योंकि उनको नई नॉलेज गेन करने में अच्छा लगता है। और अगर आप अपनी तरफ से ऐसा अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो फटाफट बात कर लेते हैं क्या होता है ये प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो ईच कमिटी इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क। आपको पता है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं और उसमें हमें कमिटी बनाते हैं, और हर कमिटी का अपना अपना एक टास्क होता है, ठीक है। दीज कमिटीज मैनेज देयर ओन टास्क। ये जो कमिटीज होती हैं ये अपना टास्क खुद मैनेज करती हैं, ये सारी एक्टिविटी अपना संभालती हैं और कोशिश करती हैं कि आपने जो प्लानिंग करी है ये कमिटीज उसको मिलकर सक्सेसफुल बना सके और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम क्रिएट करके लोगों को दे सके, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इवेंट जो है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। अब ये जो कमिटीज होती हैं इनको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्री टूर्नामेंट वर्क, ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क एंड पोस्ट टूर्नामेंट वर्क। कमिटी सेम रहेंगी, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो भी 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऑफिशियल्स का एग्जांपल दूं, तो ऑफिशियल्स इवेंट के पहले आपके फिक्सचर्स, आपके ड्रॉज बनाने का काम करेंगे। फिर वही ऑफिशियल्स आपका गेम कराएंगे ड्यूरिंग द कंपटीशन, और आफ्टर द कंपटीशन वो आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे कि कौन सा प्लेयर किस इवेंट में फर्स्ट आया, सेकंड आया। तो वो काम ऑफिशियल्स का रहता है। ऐसे हर कमेटी का काम पहले, ड्यूरिंग और पोस्ट इवेंट रहता है। अब मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की अगर हम बात करें, तो ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया जिससे आप समझ जाओगे किस तरीके से हमारी हायरार्की जो होती है स्पोर्ट इवेंट की वो काम करती है। तो सबसे पहले ऊपर देखो क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और फिर उनके नीचे आप देखोगे कि अलग अलग कमिटीज जो है वो अपना आना शुरू हो गई है। अब इसको अगर हम एक बार समझ लें, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है, इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से दूं, अगर मैं आपके स्कूल के एग्जाम्पल से अभी समझाऊं ताकि आपको समझ में आ सके। हालांकि इसके बाद जो आप एग्जाम्पल्स अपने एग्जाम में दोगे वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, ओलंपिक्स के होने चाहिए, विंटर ओलंपिक्स के होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे लॉन टेनिस के इवेंट के होने चाहिए, ताकि टीचर जो है वो अट्रैक्ट हो आपके आंसर से। अगर मैं अभी स्कूल की बात करूं, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि आपके टॉप लेवल पे इस समय बैठे हुए हैं। ये है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जिनका काम है सारे डिसीजंस लेना और एक ओवरव्यू देखना कि सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आपकी आई एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये आपके हो सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जिनका जो आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हो गई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की बात और जो नीचे वाले लोग हैं इनकी बात ऊपर पहुंचाने में आपको एक हेल्प करता है, ठीक है। और फिर ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो गई, जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके सारा काम आपका देख रहे हैं कि भाई सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। तो ये आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो सकते हैं अगर हम अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर क्या हो गए, टॉप लेवल अप्रूवल, लीडरशिप जो देंगे ये आपके हो गए स्कूल प्रिंसिपल, एग्जाम्पल हो गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी प्लानिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब इन्होंने तो ऊपर से टास्क बता दिया कि भाई हमको 29 अगस्त को एनुअल स्पोर्ट्स डे अपना ऑर्गेनाइज करना है। या फिर विंटर ओलंपिक्स की बात करें, तो भाई जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके प्रेसिडेंट ने बता दिया कि भाई हमको इस डेट पे ऑर्गेनाइज करना है, अब फटाफट इसकी तैयारियां शुरू करो। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करना शुरू कर देगी। स्कूल के एग्जांपल्स के हिसाब से आपका वाइस प्रिंसिपल हो गया, एचओडी हो गया और हाउस मास्टर्स हो गए। और फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आपका ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन की भाई ग्राउंड पे सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट एड कमेटी काम कर रही है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, रहना, अकोमोडेशन सब सही से हो रहा है कि नहीं, ये काम आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेगी, जिसमें आपके
फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो गए, हाउस कैप्टन्स हो गए, वॉलंटियर्स हो गए और फिर इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हो गए, ठीक है? अब हम फटाफट कुछ कमिटीज की बात कर लेते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत छोटे-छोटे देखो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आप इनको रीड कर सको। ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम लिंक से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको लिख के भी अपने पास रख सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अब वेरियस कमिटीज की बात करें, तो एनी स्पोर्ट इवेंट इज हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमिटी और हमने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की बात कर ली है। हम कमिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है पब्लिसिटी कमिटी। अब पब्लिसिटी करना कितना ज्यादा जरूरी है आपको पता है कि अगर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और अगर उनको लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस ही ना हो कि भाई एक इवेंट होने वाला है तो फिर कैसे काम चलेगा। आईपीएल का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ फैन पार्क लगते हैं, है ना, अलग अलग सिटीज में जहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगती है। उसका एड आईपीएल के दौरान भी दिखाया जाता है ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई आपके शहर में फैन पार्क्स लगे हुए हैं और आप जाइए और उसको एंजॉय कीजिए। तो ये होता है पब्लिसिटी कमेटी, जहाँ पे हम अपने स्पोर्ट्स गेम को एडवर्टाइज करते हैं। अब आप इसको मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियोज हो गए, सोशल मीडिया हो गया, अलग-अलग तरीके से आप लोगों को बता सकते हो कि आपके शहर में या फिर आपके स्टेट या फिर कंट्री में एक ये इवेंट होने वाला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। फिर आती है हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी। अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन भी तो आपको करनी है, आपको इनके नाम नोट करने हैं, आपको इनके अपने-अपने इवेंट में इनको डालना है। तो ये जो पूरा काम होता है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है, वो होती है। आप लोग सीबीएसई में अगर हैं, तो आप लोग क्लस्टर्स खेलते होंगे। अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो यूपी स्कूल गेम्स होते हैं, आईएससी के गेम्स अलग होते हैं, आईसीएसई के गेम्स अलग होते हैं, सीआईएससी होता है। तो वहां पे आप लोग अपने नाम भेजते होगे ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है वो आपके नाम को नोट करके आपको अपने इवेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दे, ठीक है? फिर है रिसेप्शन कमेटी। अब भाई अगर चीफ गेस्ट आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए, तो वो हमारी रिसेप्शन कमेटी हो जाती है जो कि प्लेयर्स को वेलकम करती है और स्पेक्टेटर्स का पूरा ध्यान रखती है, ठीक है? फिर बात करते हैं, अच्छा हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हो। शायद मेरे फेस की वजह से थोड़ा-सा ही छुप रहा हो, बट आप अभी इसको देख सकते होगे, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स को हायर करने के लिए भी एक कमिटी होती है। अब आपको पता है कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो स्कूल में है, वो सारे गेम्स की नॉलेज इतना बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज उनको नहीं होती है कि वो हर छोटे-छोटे एस्पेक्ट गेम को जान सकें, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, वो एक कमिटी बनाता है कि भाई आप लोग अपने हिसाब से जाके कुछ अच्छे ऑफिशियल्स का सिलेक्शन करो। आप चाहो तो उनका हिस्ट्री देख सकते हो या फिर कहीं और इवेंट उन्होंने करा है तो उसके हिसाब से आप कुछ ऑफिशियल्स को हायर करो, ठीक है? तो वेरियस ऑफिशियल्स को हायर करना, रेफरीज को हायर करना, जजेस को हायर करना, रिकॉर्डर्स जो होते हैं जो आपके स्कोर वगैरह नोट करते हैं, क्लर्क्स हो गए, मार्शल्स हो गए, टाइम कीपर्स हो गए, लैब स्कोरर्स हो गए, लैब स्पोर्ट्स हो गए, इन ये जितने भी ज्यादा आपको ऑफिशियल्स चाहिए वो सब आपकी इसी कमेटी के अंदर आएंगे कि इन कमेटी का सिलेक्शन या फिर इन ऑफिशियल्स का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, ठीक है? फिर आपका आएगा फिफ्थ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये आपके पूरे ग्राउंड को प्रिपेयर करेंगे। एक पूरी कमेटी है जो नजर रखेगी कि अगला इवेंट जो होने वाला है उसकी चीजें पहले से ही अवेलेबल है कि नहीं और सही नंबर्स में अवेलेबल है कि नहीं, ताकि इवेंट को कराने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और ये जो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी होती है डायरेक्टली आपके ऑफिशियल से रिलेट करती है, क्योंकि ऑफिशियल्स ही बताते हैं कि ये चीज अभी ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो उनको ही है। तो ऑफिशियल्स उनको बताएंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल हर्डल्स का ले लेते हैं कि आप इस हर्डल्स को थोड़ा आगे रखो, ये थोड़ा पीछे हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन से चलती हैं। फिर आएगी आपकी ट्रांसपोर्ट कमेटी। अब प्लेयर्स अगर होटल में रुके हैं तो होटल से उनको ग्राउंड लाना, जो ऑफिशियल्स रुके हुए हैं होटल से उनको ग्राउंड लाना, फिर उनको ग्राउंड से वापस जहां पे आपकी मील है वहां पे ले जाना और फिर वापस उनको होटल में ले जाना। तो ये पूरा काम आपकी ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, जो आपको रिफ्रेशमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, खाना पीना जो आपका ड्यूरिंग इवेंट्स चल रहा है या आफ्टर इवेंट चल रहा है, बिफोर इवेंट चल रहा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई प्रोग्राम अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो इन सब के लिए भी एक पूरी कमेटी बनाई जाती है। और ध्यान रखना हर एक इस कमेटी का एक हेड जरूर होता है, ठीक है, जो कि इस कमेटी को लीड करता है। और वो कोई हेड कोई भी हो सकता है, जो भी आपके जो ऊपर के लेवल के लोग हैं उन्होंने उनको बनाया होगा, ठीक है। हिंदी वाला भी ये अवेलेबल है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। फिर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड कमेटी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी को अगर चोट लग जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में सेफ्टी एंड फर्स्ट एड कमेटी आपकी रहेगी। और इसको कौन हेड करेगा? एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे इसको हेड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आपको एक्सट्रीम लेवल की या फिर सिवियर लेवल की भी इंजरी हो सकती है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए आपके पास अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई जूनियर डॉक्टर उनको आपने रख लिया जिनको नॉलेज नहीं है। ऑब्वियस उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बट सिवियर कंडीशंस में या फिर ऐसे एक्सट्रीम केसेस में जहां पे बच्चों की बात हो सकती है, वहां पे आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को रखना जरूरी है। और फिर उनके अंडर आप बाकी जूनियर लेवल्स की टीम को एक रख सकते हो, ठीक है। फिर नाइन्थ है हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी।
तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपके मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड ईटिंग मील्स। तो ये जो लोग हैं ये आपको होटल्स देते हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर खेलने गए होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो कहीं पे रिपोर्ट करने को बोलती है। वो कोई स्कूल हो सकता है या फिर वो कोई होटल हो सकता है। वहां पे आप जाते हो, फिर जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के हेड होते हैं वो वहां पे आपको रूम्स प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अगर 6 लोग की टीम है तो ठीक है, 3 बॉयज इस रूम में, 3 बॉयज इस रूम में, और कोचेस के लिए अलग से होटल है या फिर अलग से रूम किया गया है तो वो उनको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट जो होता है ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होती है जो कि आपको प्रोवाइड कराती है। 10th है अनाउंसमेंट कमेटी, जिनके हाथ में पूरे टाइम माइक रहता है और वो सारे अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लंच रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है, इस एरिया को खाली कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे इवेंट होने वाला है, या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। कोई नेक्स्ट इवेंट होने वाला है तो उस प्लेयर्स को और स्पेक्टेटर्स या क्राउड्स को अवेयर करने के लिए उसकी आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो ये सारा काम जो होता है वो अनाउंसमेंट कमेटी का होता है जो कि घोषणा करती है। हिंदी में भी लिखा हुआ है तो हिंदी में भी आपको थोड़ा-सा समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, अभी 3 पॉइंट और है, मैं आपको बता दूँ इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ना पेपर में इसका, तो आप फ़ोकस करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमिटीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है? अगर आप इसके अलावा भी और कमिटीज़ जानते हो या लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी कमिटीज़ है जो काम करती है। मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट है आपकी बुक के हिसाब से। लेकिन आप इसमें सोशल मीडिया कमिटी भी डाल सकते हो भाई, जो पूरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये भी आपका हैंडल करने के लिए आजकल अलग टीम्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप डाल सकते हो। एक वॉलंटियर कमिटी भी डाल सकते हो या फिर एक वॉलंटियर हेड डाल सकते हो जो कि वॉलंटियर्स को मैनेज कर रहा है। तो आप जितने ज़्यादा वहाँ पे पॉइंट्स डालोगे अपने एग्ज़ाम में और उनको हाइलाइट करोगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि भाई आपको इतनी ज़्यादा कमिटीज़ के बारे में पता है। इंस्टेड कि आप 5 कमिटी लिखो और उनके बारे में एक-एक पन्ना भर दो, आप एक-एक पन्ना मत भरो, आप आधा-आधा पन्ना ही भरो, लेकिन कमिटीज़ बहुत सारी लिखो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर 11th में बात करते हैं डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। तो भाई कोई भी डेकोरेशन है, ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है, ड्यूरिंग गेम्स अगर आप किसी गेस्ट का अराइवल हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को आपका डेकोरेशन के एरिया और स्टेडियम को डेकोरेट करने का काम ये कमेटी करेगी। देन प्रेस एंड मीडिया कमेटी है, कमेटी प्रेजेंट डेली रिपोर्ट ऑफ द इवेंट्स। तो जो भी आपके डेली इवेंट्स हो रहे हैं, इसको प्रेजेंट करती है आपकी ये कमेटी, कि न्यूज़पेपर में ऐड देना या फिर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन पास करना, तो ये सारे काम इनके होते हैं। देन लास्ट है आपकी फाइनेंस कमेटी, जो कि मैनेज करती है आपके फाइनेंसेस नीडेड फॉर द इवेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बजट डिसाइड कर लिया था शुरू में कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, हमको उससे ये छोटा-सा इवेंट कराना है, लेकिन ड्यूरिंग द इवेंट आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आपको ध्यान ही नहीं रहा, वो 1 लाख रुपए आपके 2 दिन पहले ही खत्म हो गए। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आपकी एक फाइनेंस कमेटी होती है, जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती है, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर हो सको कि शायद आपको थोड़े से और अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो ये आपकी कुछ वेरियस कमिटीज़ थी। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि प्री इवेंट, ड्यूरिंग और पोस्ट इवेंट में इनके काम कैसे-कैसे हो सकते हैं। तो मैंने हाइलाइट करके रखा है पहले से ही, इनसे आप बहुत ईज़िली समझ जाओगे, बहुत ईज़ी सा ये पार्ट है। सबसे पहले प्री मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, यानी कि अभी तक आपका इवेंट शुरू नहीं हुआ है, उस इवेंट के शुरू होने से पहले क्या-क्या काम हो सकते हैं कमिटीज के, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रिपेयर द बजट। सबसे पहले तो भाई आप ये देखोगे कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे थोड़े से हैं और आपने एक इंटरनेशनल इवेंट कराने का प्लान कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। पैसे आपको देखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, आप ऑफिशियल्स हो गए, वेन्यू फिक्स करने के लिए, डेट फिक्स करने के लिए आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करोगे। ऑफिशियल्स का रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे या फिर प्लेयर्स जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो है उनका स्पोर्टिंग इवेंट। अगर वही अच्छा नहीं होगा, आप रहने का अच्छा दे रहे हो, खाने का अच्छा दे रहे हो, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे हैं अपनी जगह पे, तो वो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग कर सकते हो कि कौन-सा टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सही रहता है कि नहीं, कौन-सा टाइम है कि हम कौन-सी जगह पे हम उसको कराएँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो ये सारी मीटिंग्स आप पहले से ही करके रखते हो। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इवेंट्स, आपके जितने इवेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट बना के रखोगे। सेरेमनीज क्या-क्या होनी है, कौन-कौन से मेडल, क्या-क्या प्राइज़ आपको देने हैं और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने टाइम क्या प्लान करके रखा है अपने इवेंट का, उसके ही हिसाब से आप अपने इवेंट जो है उसको अलाउ करोगे, प्लस आपका बजट कितना है उस हिसाब से आप अपना एलोकेशन इन इवेंट्स का करोगे। फिर अपॉइंट डिफरेंट ऑफिशियल्स, अब फिर आपको अलग-अलग ऑफिशियल्स चाहिए होंगे। हो सकता है आपने हेड ऑफिशियल्स पहले से ले रहे हो, अब आप उनके नीचे के जो ऑफिशियल्स हैं उनको हायर करना शुरू करोगे। फॉर्म वेरियस कमिटीज, जो हमने ऊपर कमिटीज की बात करी थी वो आप बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी हम प्री मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं इवेंट के पहले की। फिर पब्लिसाइज अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट, अब आपको इवेंट के बारे में बताना शुरू कर देना है लोगों को कि आपका इवेंट होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, खेलिए, ये सारी चीजें जो भी आपकी होंगी। फिर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड, तो अपना ग्राउंड, इक्विपमेंट, लॉजिंग, प्राइजेस, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये भी आपको रेडी करके रखनी होंगी, ठीक है? हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, आप चाहो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग मीट कमिटीज। अब इवेंट आपका चल रहा है, उसके ड्यूरिंग आपको क्या क्या काम पड़ेगा। चेक दैट ऑल द इक्विपमेंट
सारे आपके इक्विपमेंट जो है वो रेडी हैं कि नहीं। ग्राउंड हो गया, स्टेडियम हो गया, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, उन सब जगह पे जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो सही से अरेंज्ड हैं कि नहीं। चेक दैट द लॉजिंग फैसिलिटीज ऑफ आउटस्टेशन कैंडिडेट्स एंड रिफ्रेशमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स आर एडिकेट, यानी कि जो प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने की जो व्यवस्था आपने की है वो सही है कि नहीं, प्लस उनका जो रिफ्रेशमेंट है, जो खाना पीना है वो ठीक से है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इवेंट्स, देयर विनर्स एंड चेक दैट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस एज पर द शेड्यूल। तो इवेंट्स शेड्यूल से चल रहे हैं कि नहीं, आपने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर आपको सारे इवेंट्स का रिकॉर्ड भी रखना है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। अगर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात है तो उनका टाइमिंग क्या है, उनके रनिंग इवेंट्स की, उनके थ्रोइंग इवेंट में डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये आपको हर प्लेयर का नोट करना पड़ेगा, सिर्फ विनर्स का ही नहीं, ताकि आप बाद में कोई भी अगर फॉर केस अगर आपके साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रोटेस्ट भी होता है कभी-कभी इवेंट्स में कि नहीं चीटिंग हुई है, मेरा प्लेयर थर्ड आया था, उसका फोर्थ पे क्यों नाम है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स वहां पे हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि ऐसे केसेस में आप दिखा सको कि ये सारे रिकॉर्ड्स थे और ये इनका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। उसके बाद चेक द वर्क ऑफ ऑल द अदर कमिटीज, सारी कमिटीज का काम देखते रहो। मेक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था लंच टाइमिंग, डिनर टाइमिंग, या कोई भी अगर इवेंट में चेंजेस है उसके बारे में बताते रहोगे। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल एड, तो फर्स्ट एड और मेडिकल एड की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ड्यूरिंग इवेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। फिर है पोस्ट मीट कमिटीज। अब इवेंट आपका हो गया, उसके बाद क्या क्या काम है, तो ये बहुत सिंपल सा है, ज्यादातर ये पैसों से रिलेटेड ही होगा। चेक दैट द आउटस्टैंडिंग बिल्स आर पेड, सबसे पहले देख लो कि भाई जो बिल्स वगैरह हैं जो पेंडिंग है वो आपने पे कर दिए हैं कि नहीं। लिस्ट ऑफ इनकम एक्सपेंसेस बनाओ, जो आपकी कमाई हुई है या फिर जो आपके खर्चे हुए हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, ताकि फर्दर जब आप इवेंट कराओ तो आपको उससे आइडिया रहे। रिटर्न ऑल द बोरोड इक्विपमेंट्स, अगर आपने कहीं से सामान बोरो किया है, ठीक है, किराए पे लिया है या फिर किसी से मांगा है, तो आप उसको फटाफट सही कंडीशन में वापस करो, ये जरूरी है, इन प्रॉपर कंडीशन, वरना अगली बार सामान नहीं मिलेगा। टू एक्नॉलेज द सर्विसेज, अब आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं जिन्होंने काम किया है, कमिटीज जो आपकी थी, उनको एक्नॉलेज करो, उनकी तारीफ करो और उनको मोटिवेट करो कि अगली बार भी और बेटर या फिर ऐसे ही हम इवेंट कराएंगे। रिलीज प्रेस एंड मीडिया न्यूज, आप प्रेस और मीडिया न्यूज देना शुरू करो कि हमारा ये इवेंट सक्सेसफुली हुआ, इतने बच्चे आए थे, इतने इवेंट हुए थे, ये सारी चीजें। तो ये काइंड ऑफ आपके स्कूल के लिए या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडवर्टीजमेंट का भी काम करती है और ज्यादा आपको फायदा पहुंचाने का भी काम करती है। प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट्स टाइमिंग्स, तो टाइमिंग्स और ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। सी दैट द प्राइजेस, ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट्स आर हैंडेड ओवर टू द विनर्स इन प्रॉपर वे, जो भी आपने प्राइजेस रखे थे वो विनर्स को सही से मिल रहे हैं कि नहीं। प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स, अब आपको पता होगा कोई भी स्कूल या टीम बाहर खेलने जाती है तो एक सिक्योरिटी फंड जरूर देती है, सिक्योरिटी उनको जमा करनी पड़ती है, और जब वो स्कूल से या फिर इवेंट से अपने बाहर निकलते हैं तो सारी चीजों को चेक किया जाता है कि कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, फिर वो बेड हो गए, फैंस हो गए, कबर्ड्स हो गए, वॉशरूम में कोई चीजें, अगर वो सब सही रहता है तो आपको सिक्योरिटी मनी जो होता है वो वापस कर दिया जाता है, और अगर कुछ नुकसान करता है बच्चे किसी वजह से तो फिर आपको पैसे उसमें से कट हो जाते हैं। प्रेजेंट मेमेंटोज टू द चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, तो जो भी आपके चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर आपने इनवाइट किए थे उनको मोमेंटोज आपको यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक ये यूनिट था हमारा। हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फटाफट, हिंदी में आप ये देख सकते हो। चलो फटाफट पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिसिटी कमिटी, जो पब्लिसिटी कमिटी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई? पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करना, गेम्स को एडवर्टाइज करना यानी उनका ऐड करना, चीफ गेस्ट और प्लेयर्स को वेलकम करना, या फिर ग्राउंड को तैयार करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि बी यानी कि जो पब्लिसिटी कमेटी है उसका काम होता है गेम्स को एडवर्टाइज करना, ताकि लोगों को आप बता सको कि आपके ये इवेंट होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है वन ऑफ द पोस्ट मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपके इवेंट के बाद की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। अपॉइंटमेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स लाइक रेफरीज एंड जजेस, नहीं, तो ये तो आप पहले करोगे, बाद में तो नहीं करोगे। पब्लिसाइजिंग द इवेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, ये भी आप पहले करोगे, इसका क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, एडवर्टाइजमेंट वाली जो कमेटी थी। चेकिंग दैट आउटस्टैंडिंग बिल्स आर पेड, ठीक है, एक ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स, सुनने, तो ये भी आपका पहले ही हो जाएगा, तो सी आपका इसमें यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो भी बिल वगैरह है वो आपने सही से पे किए हैं कि नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मीट फेज वन क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटीज इज टू प्रिपेयर द बजट फॉर द एंटायर स्पोर्ट इवेंट, नहीं, ये तो आप प्लानिंग में करोगे यानी कि ऊपर करोगे। प्री कमिटी हो गई, ये तो आपका काम प्री मीट हो गया। इसके बाद एक्नॉलेज द सर्विस ऑफ वॉलंटियर्स एंड स्टाफ, नहीं, ये तो आप बाद में करोगे ना, ये तो हमने ऊपर देखा था, पोस्ट में आ गया। चेक दैट ऑल इक्विपमेंट्स, ग्राउंड एंड स्टेडियम्स आर इन प्रॉपर कंडीशन, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स आफ्टर द इवेंट, तो आफ्टर इवेंट की बात हो रही है तो ये वैसे ही आपका पोस्ट में चला गया, ये आपका ड्यूरिंग मीट नहीं होगा। तो आपका एक आंसर जो है वो है सी, कि आपको इक्विपमेंट्स, ग्राउंड्स, ये सब सारी चीजें चेक करनी है कि ये सही से है कि नहीं, ठीक है। तो सी आपका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये यूनिट, मैंने आपको बताया भी कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ा सकें, और इस बार आप लोग
70 आउट ऑफ 70 पूरा मार्क्स अपना इवेंट में स्कोर कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरीवन स्टे सेफ।